बर्खास्त करो, रफीक कहना मान ले, मुनेश गुजर होश में आओ, मुनेश गुजर होश में आओ। रफीक खान जी की आवाज पे कभी गए हैं आप? आवाज में क्या जाए, हमारे को यही पता नहीं है रहते कहाँ है वो, कहाँ है उनका घर, ये पता नहीं है हमारा। सर अभी आप लोग जो धरना दे रहे हैं क्या मकसद है, क्या कारण है कि आप लोग धरना दे रहे हैं? विषय ये है कि हमारे जो पार्षद हैं उनको कोई भी काम करने नहीं दे रहा। वो उनके जो सैंक्शन होते हैं उनको भी रफीक खान जो विधायक हैं वो रोक देते हैं। और हमारे जो पार्षद क्या, हमारी खुद की पब्लिक की भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मेन बात कहें तो बीजेपी के पार्षदों को प्रॉब्लम आ रही है, सभी को प्रॉब्लम पब्लिक के लोगों काम ही नहीं हो रहा है ना। अच्छा। आज हमारे जितने भी लोग खड़े हैं उनके सबके पट्टे बाकी पड़े हैं। यहाँ आओ तो बाबू प्रभु मीना बाबू है वो मिलता ही नहीं है, जिस दिन मिलता है उस दिन का फाइल नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक जो हैं यहाँ पर रफीक खान जी, उनको आपने ज्ञापन वगैरह दिया है, बातचीत करी? वो काम करने नहीं देना चाहते ना, वो तो खाली एक मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रहे हैं। उनका पट्टे मिल रहे हैं, हिंदुओं के पट्टे मिलने के लिए दलाल हैं यहाँ पर, उनको पैसा दो तो आपको पट्टा मिल जाएगा, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम प्रभु गोयल है। प्रभु गोयल जी नाम क्या है, वार्ड नंबर 96 है, पार्षद हूँ। वहाँ पे अभी मेरे वार्ड में ये स्थिति है कि गलियों में पानी भर रखा है पूरा, वहाँ पे नीचे जो भराव क्षेत्र है उसमें पानी भरा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। 3-4 बार हमने धरना दे चुके हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता हमारे। सिर्फ लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, लाइटों के साथ साथ पूरा रोड खराब पड़ा हुआ है। रोड बनने के लिए चालू करवाते हैं निगम वाले, कैसे तैसे हम लोग चालू करवाते हैं, विधायक साहब उसको जाके बंद कर देते हैं। तुष्टिकरण की पूरी राजनीति चल रही है हमारे साथ में। हम पार्षदों के साथ में कोई काम जो वो उनके कार्यकर्ता कहेंगे वो काम हो जाता है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि ये बंद कर दो। अभी मेरी रोड जो खोदी हुई है, जिस गली में मैं रह रहा हूँ उस गली की रोड खोद दी, उसको खोद के 4 दिन से पटक रखी है, ना तो उसमें रोड डाल रहे हैं ना और कुछ काम कर रहे हैं। ये काम हो रहा है। कुमार कलवानी, वार्ड 95 से पार्षद। आप वार्ड 95 से पार्षद हैं, तो जैसा कि अभी 1-1.5 महीने से यहाँ पर स्थानीय मतलब स्थायी उपायुक्त नहीं है, ऐसी स्थिति में काम के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, पब्लिक भी परेशान हो रही है। तो इस बारे में आप लोगों ने अभी कैसे कदम उठाया? 1.5 महीना बाद कैसे जागे आप लोग? हमने कई बार सीओ साहब को कहा है, अब लगाने वाले वही हैं, सरकार उनकी है, एमएलए साहब लगाना चाहेंगे वही लगेंगे। हम तो आम जनता की समस्याओं के लिए आए हैं, न सफाई हो रही है न सीवर साफ हो रहा है। 6-6 दिन तक सीवर की गाड़ी नहीं आती, गाड़ी आती है तो लेबर नहीं, और काम होता नहीं, लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है, उसके लिए आए। मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ। क्या नाम? मोनिका अग्रवाल। अच्छा, मोनिका अग्रवाल जी, आप क्या बताना चाहती हैं अपने क्षेत्र के बारे में? क्या वार्ड में कोई विकास नहीं हो रहा है, जो भी काम है सीवर का पानी बाहर आ रहा है, गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह। वार्ड की जो पार्षद हैं वो कांग्रेस की हैं, अपने लोगों नाम क्या है पार्षद? सुनीता मावर, कांग्रेस की पार्षद है, वो कुछ भी काम नहीं करा रही है। यहाँ तक कि जो उनका क्षेत्र है, उनके जो लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, वहाँ का वो काम करवा देती है। हमारे यहाँ के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, गलियों में सारा पानी बाहर आ रहा है, जगह जगह हर गली में गड्ढे हो रहे हैं। कंप्लेंट लेके लोग वहाँ जाते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करवाएंगे। हम लोग एफर्ट्स लगा के अपना काम करवा रहे हैं, तो यहाँ आते हैं तो वो काम नहीं होता है। फिर भी हम पूरी कोशिश करके अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन आज ही अब जनता ये पूछना चाहती है कि जब वोट लिए हैं तो क्यों काम नहीं करा रही है, काम में तुष्टिकरण की नीति क्यों हो रही है? क्या काम करवाना जनता का हक नहीं है? उसके लिए तो हम लोग हैं, हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। हमें क्यों धरने देने पड़ रहे हैं यहाँ पे? ये काम होना चाहिए, नगर प्रशासन का काम है ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? कांग्रेस सरकार क्यों इतनी तुष्टिकरण कर रही है कि अपने लोगों का काम करा रही है और बीजेपी का काम नहीं करा रही है? तो आपने एक महिला होने के नाते कभी जो महापौर हैं आपके मुनेश गुजर जी, उनसे मिलने की कोशिश की? बिल्कुल, बहुत बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और महापौर जी को भी बहुत बार ज्ञापन दिया है वार्ड की समस्याओं को लेके, लेकिन रफीक खान जी उनको कुछ भी काम नहीं करने देते हैं। वो भी रफीक खान के कहने के अनुसार ही काम करती हैं। तो इस चीज़ का ज्ञापन कई बार दे चुके हैं, यहाँ पे भी दे चुके हैं नगर प्रशासन में, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ के सारे काम होते हैं और वो कोई काम नहीं करने देते। यही पता नहीं है हमारे। रफीक खान जी की आवाज़ पे कभी गए हैं आप? आवाज में क्या जाए, हमारे को यही पता नहीं है रहते कहाँ है वो, कहाँ है उनका घर, ये पता नहीं है हमारा। जी सर, आपका नाम बताएं। वार्ड नंबर 77 से सुरेश जी, मुझे ये बताएं कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है, आज आपका दिन यहाँ पे खराब हो गया, लेकिन इसके आगे अगर काम काज नहीं होता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे धरना देंगे और इस समय विशाल संख्या में धरना देंगे। ये बंद करो, अरे बाबुओं की दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पट्टों के नाम पे पैसा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पट्टों के नाम पे पैसा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भेदभाव की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता का विकास करो, विकास करो, विकास करो। नगर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश
होश में आओ। बताऊं रामगढ़ क्षेत्र में मेरे 8 महीने से पैसे जमा हो गए। 1981 में मेरी माँ के नाम अलॉट था, मेरी माँ के नाम से अलॉट की थी जमीन। अब उसको मेरी माँ एक्सपायर हो गई। हम 5 भाई थे, हमने सबसे लिखा पढ़ी करा करके मेरे को सारे पावर मिल गए। अब मेरे को क्या नाम से पट्टा ट्रांसफर करवाना है, मेरे नाम से करवाना। अच्छा, उसके मैंने पैसे भी जमा करा दिए, 8 महीने से पैसे जमा करा दिए, लेकिन 8 महीने से मैं चक्कर खा रहा हूँ। बरसात में तो भीगता आपको हूँ। क्या जवाब मिलता है यहाँ? यही मिलता है, कभी ऐसे साहब नहीं मिलते हैं, कभी वो नहीं मिलते, कभी वो नहीं मिलते, कभी शुक्रवार को आना, कभी मंगलवार को आना। अभी कुछ समय पूर्व हमने एक खबर भी चलाई थी कि यहाँ पर डीसी महोदय स्थायी तौर पर नहीं आ पाए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के पार्षदों ने कोई कार्रवाई की है इस बारे में? नहीं, कुछ ही निकल जाए, आसपास में देते हैं, वहाँ फाइल गई है, वहाँ फाइल गई है। 8 महीने से मैं चक्कर खा रहा हूँ, अपना काम धंधा छोड़ जाता हूँ। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, 500-600 रुपये रोज कमाता हूँ। एक दिन आने का मतलब मेरी 600 मतलब पट्टा के लिए आप 8 महीने से चक्कर लगा 8 रहे महीने हैं, चक्कर जबकि लगाओ। आपकी पूरी फाइल कंप्लीट है। तो कहीं से कोई बाबू ने या किसी कर्मचारी ने आपको कोई डिमांड करी? नहीं, डिमांड कुछ नहीं, क्यों नहीं, ये कहा कि वो नहीं है, मेरे दिए नहीं पैसे, न मांगे मेरे से। अच्छा, मतलब आपसे कोई डिमांड नहीं करी, लेकिन आपको फाइल भी नहीं मिली, अब पट्टा इस भी पर नहीं चक्कर दिखाओ। मैं सरकार और निगम दोनों का ध्यान इंगित करना चाहता हूँ। मेरे वार्ड 91 में आधे से ज़्यादा क्षेत्र तो ऐसा देखा जाता है जिसमें कर्मचारी ये सोचते हैं यहाँ झाड़ू निकालने की और सफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो एक तरीके से बैकवर्ड जिसको कर रखा है, वो बैकवर्ड समझता है। उसके अलावा कुछ फोटोज में दिखाना चाहूँगा। ये मोती डूंगरी रोड के मेन रोड की फोटोज है, जहाँ बरसात के दौरान प्रतिवर्ष 6 फीट के ऊपर पानी आता है। वहाँ की जो स्थानीय निवासी है, उनके प्रतिष्ठान है, उनके घरों में हर साल कम से कम प्रतिष्ठानों पे तो लाखों रुपए का नुकसान होता है। सरकार का इसके ऊपर, निगम का कोई ध्यान नहीं है। विधायक साहब हमारे जो रफीक खान जी हैं, उनके पास कई बार हम ज्ञापन ले जाके चुके हैं, उनका कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से लेना नहीं चाहते। और नालों की सफाई की ये है कि जो उधर से जितना भी कचरा अपशिष्ट कटता है, वो बह के सारे इधर नालों में आता है और हमारे सारे नाले चौक होते हैं। उस पूर्व आशीष मेहता, वार्ड नंबर 93 से भाजपा प्रत्याशी हूँ और वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। जिस तरीके से भी आपकी सबसे चर्चा हुई है, इसी तरीके से सिटी कॉलोनी, बर्मिस कॉलोनी मेरा जो क्षेत्र लगता है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, ये मेरा पूरा वार्ड का क्षेत्र है। बर्मिस कॉलोनी और सिटी कॉलोनी से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखते हुए आएंगे, वहाँ पे पूरी रोडें खुदी हुई है, पूरा जितनी भी अभी पानी की लाइनें डली थी उनकी रोड खुदी हुई है। निगम कोई काम नहीं कर रहा वहाँ पे, न सफाई व्यवस्था है, न सीवर ठीक हो रही है, न पानी की लाइनें ठीक हो रही है। पार्कों के हाल बुरे हैं। अगर 2 सेक्टर आएंगे, 2 सेक्टर की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 3 सेक्टर में भी बहुत बुरी स्थिति है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। सफाई नहीं हो रही है, सीवर लाइनें ठीक नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही है। ये सारी बीमारियाँ इतनी कर चुकी है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में जैसे पट्टों के लिए जो अभी लड़ाई चल रही है, पट्टे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बनवाने के लिए दिए थे, लेकिन पट्टे कई लोगों को नहीं मिले। 8-8 महीने हो गए, 10-10 महीने हो गए, 1-1 साल से लोग अब धक्के खा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर चुका, डीसी साहब से भी, आरओ साहब से भी, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एक बाबू है, हर आदमी उसके ऊपर बोलता है कि वही करेगा, प्रभु मीणा नाम है उसका। हालांकि उसने अभी तक जितनी बार भी मैं आया हूँ, ना तो वो सीट पे मिलता है, अगर मिलता भी है तो फाइल उसके हाथ में नहीं होती है। वो कहता है कभी एसी साहब के पास है, कभी बोलता है डीसी साहब के पास है, कभी आरओ साहब के पास, फाइल का भी पता नहीं होता है। 1-1 साल से फाइलों के लिए लोग घूम रहे हैं, पट्टों के लिए लोग घूम रहे हैं, लोगों को पैसे जमा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पट्टे देने को, इशू करने को, और सरकार दावे कर रही है कि हमने इतने इशू कर दिए पट्टे, जबकि वो दावे सारे फेल हैं। एक भी पट्टा इशू यहाँ पे नहीं हुआ है। सुरेश राव जी यहाँ पे जब थे डीसी, उन्होंने खुद ने दावा किया था कि मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारे पट्टे इशू किए, जबकि आप अगर धरातल पे देखेंगे तो लोग, आपने अभी देखा भी है कि कितने लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं जिनके पट्टे नहीं बने। आपके सामने काफ़ी लोगों ने शिकायत आपके सामने दर्ज कराई है। तो ये निगम प्रशासन बिल्कुल बेहाल हो रहा है। तुष्टिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशीष साहब, इस नगर निगम को क्या विधायक चलाएगा क्या? तो बता दो मेरे को आप। थाने तो विधायक चला रहे हैं, हमें मालूम है। क्या निगम भी विधायक चलाएगा? आपके अधिकारी कह रहे हैं कि विधायक के कहने से उसके कार्यकर्ताओं को रजिस्टर दे दिया कि वहां की बुकिंग वो करेगा। क्यों? अब वहां पे लोग बुकिंग कराने जाते हैं तो वो कहते हैं कि विधायक के घर जो रजिस्टर वहां पड़ा नहीं होती है, वो कार्यकर्ता घर रजिस्टर पड़ा हुआ, वहां जाके बुकिंग करा के आओ। क्यों? क्या एससी का कोई अधिकार नहीं है उसमें?
एक भी उसमें शादी करने में एक भी नहीं ये इतने एससी के लोग खड़े हैं कि एक भी शादी ऐसी की नहीं हुई इसमें। वहाँ पे नहीं पूरा होगी। मैंने मेरे खड़े रह के मतलब इस ये- टाइम पे मतलब ये- विधायक सर अभी जैसा कि आपने कहा कि संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो माहौल यहाँ पर बना हुआ था तो हर एक पार्षद सफाई को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर और सीवरेज लाइंस को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था और बहुत ज्यादा आक्रोशित था। उस कंडीशन में अभी आपने यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन स्थायी रोक पर आपको यहाँ पर नहीं रखा गया, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे समाधान करेंगे? मैं 24 घंटे टेलीफोन पे अवेलेबल रहता हूँ और सुबह से ही हम फील्ड में रहते हैं। हमारे 2 ही ऑफिस हैं, या तो हेड ऑफिस है यहाँ है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं मैं उपलब्ध रहता हूँ। जो पार्षद लोग यहाँ उपलब्ध थे वो सभी हेरिटेज मुख्यालय में भी आते हैं और हम उनकी समस्याएं वहाँ भी सुनते हैं। ज़्यादातर समस्याओं का निस्तारण हमारे स्टाफ के द्वारा किया जाता है, तो हम उनको डायरेक्शन देते रहते हैं और उनका फीडबैक लेते रहते हैं। हाँ, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं और विकास की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वैसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि उनका समाधान करें। बारिश का समय है, इसलिए थोड़ा सा सीवर की प्रॉब्लम इस समय अपग्रेडेड है। जैसे ही बारिश शांत होगी तो मुझे लगता नहीं है कि सीवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जितने आज बताया। जो कि आदर्श नगर जोन के उपायुक्त हैं और अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, उसके आधार पर उनकी जो सकारात्मकता है और जो उनका मैसेज अभी गया है पार्षदों को, तो इससे ये महसूस होता है कि आने वाले समय में आदर्श नगर जोन में एक आदर्श कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार से।